एक होली ऐसी भी, होली सब जगह रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी से खेली जाती है, मगर एक स्थान ऐसा भी है जहां रंग गुलाल के साथ साथ लाठियां भी चलती हैं। होली में ब्रज क्षेत्र, विशेषकर नंदगांव और बरसाना के बीच खेली जाने वाली लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज की होली श्री राधा कृष्ण जी की लीला पर आधारित है। यहाँ की एक लोक गाथा है। एक बार श्री कृष्ण भगवान जी दूल्हा बनकर ग्वाल बालों की बारात सजाकर अपने नंदगांव से राधा रानी जी के बरसाने की तरफ चल पड़े। राधा जी श्री कृष्ण भगवान जी की मंशा समझ चुकी थीं। वे चंदावली और ललिता जी नाम की अपनी चतुसखियों को श्री कृष्ण भगवान जी के प्रिय सखाओं श्री धामा जी और मधुमंगल जी के वेश में बारात में भेज देती हैं। यह दोनों श्री कृष्ण भगवान जी और श्री बलराम दाऊ जी का अपहरण करके, जो स्वयं मेरे श्री मालिक जी की परम लीला थी, राधा जी के दरबार में लाकर खड़ा कर देती हैं। श्री कृष्ण भगवान जी और श्री बलराम दाऊ जी राधा जी के समक्ष भौचक्के होने का अभिनय करते हैं। राधा जी और उनकी सखियां श्री कृष्ण भगवान जी और श्री बलराम दाऊ जी को रंग गुलाल से सरोबार कर देती हैं। फिर कमल छड़ी से मार भी लगाती हैं। आखिर में श्री कृष्ण भगवान जी और श्री बलराम दाऊ जी राधा जी को प्रसन्न करने के लिए नाटकीय तौर पर हार मान लेते हैं। इसी की याद में आज भी ब्रज की होली मनाई जाती है। बस कमल छड़ी का स्थान लंबी लाठियों ने ले लिया है। बाकी यहाँ की होली में श्री राधा कृष्ण जी का गहरा रंग छाया रहता है। नंदगांव और बरसाना के बीच खेली जाने वाली लठमार होली का आरंभ फागुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है। इस दिन बरसाना से एक पंडित नंदगांव के गोपों को बरसाना आकर होली का न्योता देने जाता है। इसी प्रकार अष्टमी को नंदगांव का पांडे बरसाना के गोस्वामियों को निमंत्रण देने आता है। इसमें जो पांडे बनता है सुंदर कपड़ों में खूब सजा धजा होता है। उसके सिर पर लड्डुओं से भरा घड़ा होता है। करीब 4 बजे वह राधा रानी जी के महापावन मंदिर में आता है। फिर पांडे राधा रानी जी की मनमोहक मूर्ति के समक्ष नाचता है, गाता है। इसके बाद सबको अपने घरे से लड्डू बांटता है। बरसाने के लोग उसे अबीर गुलाल लगाते हैं, हंसी ठिठोली होती है और अंत में पांडे का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है। गोस्वामी लोग फूलों का हार पहनाकर सम्मान पूर्वक उनको विदा करते हैं। नंदगांव के जो गोप होली खेलने बरसाना आते हैं वे यहाँ पीली पोखर नामक स्थान पर रुककर श्रृंगार करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, भांग का प्रसाद लेते हैं और फिर गेंडे की खाल से बनी ढाल संभालकर आगे बढ़ते हैं। बरसाने के गोस्वामी उनका स्वागत करते हैं। सम्मान के साथ राधा रानी जी के महापावन मंदिर में लाते हैं। राधा रानी जी के महापावन मंदिर में पहले सामूहिक गायन होता है। उसके बाद रंग गुलाल से सरोबार होली खेली जाती है। अब यहाँ की खास होली का नंबर आता है। नंदगांव के गोप बरसाने की बहुओं से होली खेलने रंगीली गली में आते हैं। यहाँ एक टोली बरसाना की महिलाओं की होती है और दूसरी नंदगांव के गोपों की होती है। दोनों टोलियां घूंघट निकालकर नाचती हैं।
शाम 5 बजे के करीब नंदगांव के गोप लोग श्री राधा कृष्ण जी का महापावन नाम लेकर पगड़ी कस लेते हैं। महिलाएं उछल उछल कर लाठी से प्रहार करती हैं। राधा रानी जी की जय जयकार से दिशाएं गूंज उठती हैं। दूसरे दिन बरसाने के गोस्वामी होली खेलने नंदगांव जाते हैं। इनमें सबसे आगे चलने वाले के हाथ में राधा रानी जी के महापावन मंदिर से उठाई गई लंबी झंडी होती है। यह झंडी राधा रानी जी की महापावन प्रतीक होती है। इसे नंदगांव के महापावन श्री शिवजी महाराज जी के पर्वत पर बने श्री कृष्ण जी के महापावन मंदिर से लाया जाता है। यह भावनात्मक रूप से राधा कृष्ण जी का मिलन होता है। इसके बाद जमकर होली खेली जाती है। खूब हो हल्ला होता है और चुहलबाजी होती है। शाम को बरसाने का एक गोस्वामी झंडी लेकर भागता है। जय जयकार करते हुए वह झंडी लाकर बरसाना की रंगीली गली में गा देता है। यह श्री राधा रानी जी की विजय पताका मानी जाती है। बरसाने की महिलाएं राधा रानी जी की जीत की खुशी में खूब नाच गाना करती हैं। रंगों की बौछार भी चलती है, जिसे सभी दर्शक राधा कृष्ण जी का महापावन प्रसाद मानकर अपने ऊपर डलवाते हैं। ब्रज की पूरी होली विधि विधान के साथ अनुशासित ढंग से मनाई जाती है। देश प्रदेश के अनेक भागों से प्रतिवर्ष यहाँ की होली का दर्शन करने लाखों लोग आते हैं और इस अनुष्ठानिक, अनुपम और मनोरम होली समारोह को जीवन भर नहीं भूल पाते हैं।